नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा टोटली ब्रिक वर्क के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों हम 10 से 12 थंब रूल ऐसे बताने वाले हैं जो कि दोस्तों यदि आप साइट इंजीनियर हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर सुपरवाइजर हैं या फिर आप खुद का घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो ये थंब रूल दोस्तों आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप इन थंब रूल्स को जान लेते हैं और समझ लेते हैं तो दोस्तों आपका काम बहुत ही आसान होने वाला है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको कंस्ट्रक्शन वर्क में इन थंब रूल्स की पढ़ने वाली है। तो हम इस वीडियो में दोस्तों आपको इन सभी थंब रूल्स को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि थंब रूल होता क्या है, ये कैसे मतलब कौन सी बुक से हम इस थंब रूल को लेते हैं। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, थंब रूल किसी भी बुक से दोस्तों नहीं लिया जाता है। किसी भी बुक में ये थंब रूल जो है वो लिखे नहीं होते हैं। ये दोस्तों एक प्रैक्टिकल बेस्ड डाटा होता है और हाईली एक्सपीरियंस, साथ ही दोस्तों प्रैक्टिकल बेस पर ये दोस्तों सभी डाटास को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद हम इसका जो है एक एवरेजन डाटा निकालते हैं और उसके बाद ही ये थंब रूल जो है वो बनाए जाते हैं। इसको दोस्तों हम और आसान तरीके से समझते हैं। जैसे दोस्तों हमने एक स्लैब डाली और उसमें दोस्तों हमारा जो है 30 बैग सीमेंट लग गया। ठीक है, 30 बैग सीमेंट लगा और एक स्लैब हमने दोस्तों 625 स्क्वायर फीट की डाली और उसी मोटाई में हमने जब स्लैब डाली तो उसमें हमारा सीमेंट जो है वो 35 बैग सीमेंट लग गया है। और एक हमने दोस्तों 612 स्क्वायर फीट की छत डाली है और उसमें दोस्तों हमारा जो है 32 बैग दोस्तों हमारा सीमेंट यहाँ पर लग गया है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, इनका एक एवरेजन निकालेंगे तो हमको लगभग 32.33 यानी 33 हमको यहाँ पर इसका एवरेज निकल जाएगा। एवरेज निकालना आपको आता ही होगा। जैसे आप इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे और उनमें डिवाइड कर देंगे 3 का, तो हमारा जो है यहाँ पर जैसे 33 हमारा इसका एवरेजन निकल गया है। तो दोस्तों हम क्या मानेंगे, अगली बार अगर हमारे को 630 स्क्वायर फीट की जो छत है और उसकी भी डायमेंशन सेम होगी तो हम क्या करेंगे, इसके लिए थंब रूल क्या बन जाएगा, लगभग हमारा जो है 33 से 35 बैग सीमेंट इसमें लग जाएंगे, ये हम कह सकते हैं। और दोस्तों इतना ही लगने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों थंब रूल बनाए जाते हैं। तो प्रैक्टिकल बेस पर बनाए जाते हैं, ये डाटा लिए जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो है थंब रूल बनता है। तो हम इसी तरह से आपको बताने वाले हैं ब्रिक वर्क में। और कुछ दोस्तों हम IS कोड से भी इसको लिए हुए हैं और कुछ हमारा जो है प्रैक्टिकल बेस्ड डाटास होता है। तो चलिए हम बात करते हैं जो हमने थंब रूल बनाए हुए हैं उसमें पहला थंब रूल क्या है। तो देखिए हमने यहाँ पर थंब रूल लिए हुए हैं, सभी थंब रूल दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहला थंब रूल हमारा है 1 क्यूबिक मीटर 500 ब्रिक विद 10 mm थिक मोटार। इसका मतलब है कि 1 घन मीटर चिनाई करने में 500 ब्रिक लग जाएंगे। यदि हमारी जो मसाले की थिकनेस होगी वो 10 mm होगी या 10 से 12 mm होगी तो हमारी 500 ब्रिक यहाँ पर जो है लग जाएंगी। ब्रिक का साइज़ दोस्तों आपको पता होगा, ब्रिक का साइज़ हम आपको बता देते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दोस्तों ब्रिक का साइज़ जो हमारा है 19x9x9। ठीक है, ये दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लिया जाता है और विद मटेरियल इसको ले जाता है 20x10x10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लिया जाता है और उसी के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो है थंब रूल बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड थंब रूल हमारा क्या है, 1 क्यूबिक मीटर 649 ब्रिक विदाउट मोटार। ठीक है, अगर हम बिना मसाले के यहाँ पर अगर हम 1 घन मीटर में ईंट की बात करें कि कितने ईंट आने वाले हैं तो हमारे जो है 649 ईंट दोस्तों हमारे 1 घन मीटर में आएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों थर्ड थंब रूल हमारा क्या है, तीसरा थंब रूल, ड्राई वॉल्यूम कोफिशिएंट 1.33 इन ब्रिक वर्क। ठीक है, ये दोस्तों ब्रिक वर्क में हम जब मोटार कैलकुलेशन करते हैं, मोटार के लिए हम क्या करते हैं, जैसे जो हमारा वेट वॉल्यूम आता है उसको दोस्तों हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। तो उस समय हमको क्या करना होता है, वेट वॉल्यूम को 1.33 से इंटू करना होता है, फिर हमारा क्या आता है, ड्राई वॉल्यूम निकल जाता है। ठीक है, इसका दोस्तों मतलब होता है कि अगर 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का हमारा वर्क है उसके लिए दोस्तों हम जो मटेरियल लेंगे वो ड्राई फॉर्म में लेंगे तो हमारा जो ड्राई वॉल्यूम हमारा जो आएगा वो 1.33 आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी सीधे सीधा आप ये समझ लीजिए 33 से 35% हमको जो है बढ़ाकर लेना होता है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों हमारा जो थंब रूल है, चौथा थंब रूल यहाँ पर है, यदि 1:4 का रेशियो यूज हो और 10 से 12 mm थिकनेस मोटार यूज हो तो 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क में 1.76 बैग या 2 बैग सीमेंट लगेगा और रेत लगेगा आपका 8.64 क्यूबिक फीट। ठीक है दोस्तों, इस थंब रूल को अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ पर कही गई है अगर आप जो है 1:4 का मसाला यूज़ करते हैं ब्रिक वर्क में। ठीक है, 1:4 का मसाला आप ब्रिक वर्क में यूज करते हैं तो 1 घन मीटर चिनाई करने में। ठीक है, और जहाँ पर आपका जो मसाले का मोटाई होगी, 2 ईंटों के बीच में जो मसाला लगेगा उसकी जो मोटाई होगी और 10 mm से 12 mm होगी तो उसमें दोस्तों आपको जो सीमेंट लगने वाला है वो 2 बैग सीमेंट लगेगा 1 घन मीटर चिनाई में। ठीक है दोस्तों, अब 1 घन मीटर चिनाई दोस्तों कहाँ पर होती है, घन मीटर में दोस्तों चिनाई तब होती है जब हमारी जो है 9 इंच की दीवार होगी। अगर 4 इंच की दीवार होगी तो दोस्तों हमारा
स्क्वायर मीटर में मापा जाएगा, और अगर 9 इंच की दीवार होगी तो वो हमारा घन मीटर में मेजरमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो थंब रूल है वो 9 इंच की दीवार के लिए बनाया गया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। और अगर रेत की बात करें, वहाँ पर जो रेत कितना लगेगा वो 8.64 क्यूबिक फीट रेत लगेगा। यानी आप अगर 2 बैग सीमेंट लगाएंगे तो आप इसको सीधे सीधे भी इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक बैग में 4 बैग रेत लगेगा, तो 2 बैग में दोस्तों आपका 8 बैग रेत लगेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है। तो अब देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर 5वां थंब रूल है। 4 इंच की दीवार के लिए दोस्तों थंब रूल यहाँ पर है, यदि मोटार थिकनेस 12 से 15 mm हो तब 1 स्क्वायर फीट में 4.5 ब्रिक लगेगा। ठीक है दोस्तों, 4 इंच की दीवार हमने आपको बताया था, या तो स्क्वायर फीट में मापी जाएगी या फिर स्क्वायर मीटर में मापी जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 4 इंच की दीवार 1 स्क्वायर फीट में 4.5 ब्रिक लगेगा। तो आपको अगर 10 स्क्वायर फीट में मेजरमेंट करना है तो 10 इंटू आप 4.5 कर लीजिए, आपका लगभग ब्रिक की संख्या दोस्तों आपको निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर अगला थंब रूल है। 9 इंच की दीवार में 1 क्यूबिक मीटर में 9 ब्रिक लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 9 इंच की दीवार आ गई तो आपका क्या आ गया, क्यूबिक फीट आ गया। अगर क्यूबिक मीटर में बात करते तो यहाँ पर क्यूबिक मीटर हो जाता है और यहाँ पर स्क्वायर मीटर हो जाता है। ठीक है।